नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इन्होंने अपना खेल फिर से शुरू कर दिया है। सच को झूठ, झूठ को सच कैसे बताना है, कैसे साबित करना है, इसकी घटिया राजनीति अब वहां शुरू हो गई है। 4-5 बड़ी बड़ी खबरें आई हैं महाराष्ट्र से। पहली बात ये कि इनका जो लाडला उद्धव ठाकरे का लाडला ईमानदार और कैपेबल पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अभी फिलहाल एनआईए की ही गिरफ्त में रहेंगे, उनसे पूछताछ जारी रहेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। मतलब एक झटका वहां लगा। दूसरी खबर आ रही है कि आरपीआई के लीडर उन्होंने गवर्नर साहब से ये गुजारिश की है कि महाराष्ट्र के अंदर में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके लिए आप केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजें। तीसरी खबर ये आ रही है जो बहुत ही शर्मनाक खबर है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अब ये फैसला किया है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर किस तरीके से वसूली का धंधा चल रहा है, किस तरीके से वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में घपलेबाजी हो रही है, इसकी जांच खुद उद्धव ठाकरे सरकार ही करेगी। मतलब ये कि जिस पे आरोप लगेगा वही जांच भी करेगा और वही फैसला भी सुनाएगा। और इसकी डिटेल्स में जब आपको दूंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह के कच्चे खिलाड़ी हैं ये सारे लोग, क्योंकि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भांडा फूटा है इससे इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन आदत अभी तक गई नहीं है। लेकिन इससे भी खतरनाक जो पांचवी खबर आई है कि उद्धव ठाकरे सरकार अब रश्मि शुक्ला उस आईपीएस अधिकारी को ही पनिश करने वाली है कि जिन्होंने इस पूरे कांड का जो है खुलासा किया। जिस पुलिस आईपीएस अधिकारी ने इनकी बातचीत को टेप किया, ये बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरा दलाली चल रहा है, उसको ही सरकार इनाम देने के बजाय पनिश करने वाली है। और आखिरी खबर जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना के जो बड़बोले नेता हैं संजय राउत, उन्होंने आज कहा फिर से कि यूपीए का लीडरशिप अब शरद पवार के हाथ में दे देना चाहिए। और संजय राउत के इस बयान के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा करारा जवाब मिला है कि आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये खिचड़ी क्या पक रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसे भी समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जो आज टेलीविजन चैनल पे जो न्यूज़ छाई हुई है वो खबर है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लाडले कैपेबल और ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, इसकी तो कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन इस बीच और भी कई सारे सबूत मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें यह मालूम चल रहा है कि ये पूरी तरीके से मनसुख हिरेन के साथ ये घूम रहा था। और तो और जिस तरह की चालाकी इसने की कि उसकी हत्या के दौरान इसने जो जो कारनामे किए हैं उसकी भी कली खुल गई है। बताया ये जा रहा है कि ये जिस वक्त मनसुख हिरेन की हत्या हुई तो उस वक्त वो उस जगह पे मौजूद था, लेकिन जांच को, पुलिस अधिकारियों को इनफैक्ट कि आगे वो फंस न जाए, इसके लिए इसने तिकड़मबाजी की। खुद एक बार में चला गया, एक रेस्टोरेंट में चला गया जहां पे वो फर्जी रेड का बहाना किया और अपने लोकेशन को उस बार का दिखाया। और उसी दौरान मनसुख हिरेन के फोन को भी कुछ समय के लिए खोला गया पूरी साजिश के मुताबिक, जहां ये वसई के पास इसकी लोकेशन मिली। मतलब ये कि एक वक्त पे ये अलग अलग लोकेशन दिखा करके ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लो ये मसला फंस जाता है, कहीं जांच हो जाती है, तो उन दोनों का लोकेशन जो है वो अलग अलग नजर आए। और ये सब वो इसलिए कर रहा था कि ताकि आगे आने वाले समय में, मतलब ये पूरी साजिश इसने रची थी कि किस तरीके से ये किया जाए। और अब ये खुलासा हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या कार में ही कर दी गई थी। उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, बेहोशी की हालत में उसकी हत्या की गई और उसके मुंह के अंदर बहुत सारे हैंकरचीफ्स को डाल करके, ये सिंधे नाम का एक शख्स है जो अभी
एनआईए के गिरफ्त में आ चुका है, वो इस सारे कारनामे को अंजाम दिया और बॉडी को सब नदी में फेंक दिया गया। तो ये सारी कहानी अब सामने आ गई है। तो ये पूछा जाना चाहिए उद्धव ठाकरे से कि भाई आप तो कह रहे थे कि कोई वाजे कोई टेररिस्ट है, वो बम लगा रहा है, विस्फोटक रख रहा है, ये काम तो टेररिस्ट का है। ये शिवसेना से पूछा जाना चाहिए, संजय राउत से पूछा जाना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे से पूछा जाना चाहिए कि इतने कुकर्म करने वाले लोगों, ये इस गुंडे को, सचिन वाजे जैसे दुर्दांत गुंडे को आपने किस हिसाब से उसे खाकी वर्दी दे दी वापस, जबकि वो सस्पेंडेड था? आपने क्यों ये कहा जब सब कुछ खुलासे के बाद, जब इसका नाम भी आ गया, तो किस बेशर्मी के साथ आपने इसे डिफेंड किया? और आप लगातार ये बात कहते रहे कि संजय वाजे बड़ा कैपेबल, बड़ा ईमानदार अधिकारी है। आपकी नज़र में इस तरह के गंदी हरकत करने वाले लोग अगर कैपेबल हैं, ईमानदार हैं, तो आपकी डिक्शनरी में ईमानदारी और बेईमानी में क्या फ़र्क है, ये शायद आपने मिटा दिया है। अब इसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा कि आपने एक क्रिमिनल को न सिर्फ वापस पुलिस फोर्स में लाया, बल्कि उसको आप लास्ट तक डिफेंड करते रहे। तो इनका चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। अब जब ये बेनकाब हो गए हैं तो ये छटपटा रहे हैं कि किसकी वजह से मैं बेनकाब हुआ हूं, उसको सबक सिखाना है। ये शिवसेना, ये महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले लोगों को एक बुरी आदत है, ये सबको सबक सिखाना चाहते हैं, और ये सबक सिखाने के चक्कर में ही इन्होंने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जिससे इनकी राजनीति में और भी ज़्यादा पलीता लग जाएगा। क्योंकि ये उसी तरह से हालत हो रही है कि जब सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, एक के बाद एक गलतियां करना शुरू कर देता है, और वही गलती फिर से शिवसेना की सरकार, वहां पे जो अघाड़ी सरकार है, वो दोहरा रही है। अब मालूम चल रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया जा रहा है। किस बात के लिए? तो वो कौन सी आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने इस सारा को खुलासा किया, पूरी जांच की, सारा फोन रिकॉर्ड जो 6.3 GB डाटा को इकट्ठा करने वाली आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ अब ये लोग केस करने वाले हैं, इनको दंडित करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि ये जो तमाम जो रिकॉर्डिंग्स की गई थी वो इल्लीगल है। अरे भाई, ये इल्लीगल है तो आपने पहले क्यों नहीं इसे पनिश किया? जब अगस्त के 20 तारीख को 2020 में ही ये रिपोर्ट वहां के डीजी, वहां के सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट दे दी गई थी, अगले दिन ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास भी पहुंच गई। ये सारी चीजें तो उद्धव ठाकरे के पास पिछले साल अगस्त के महीने में ही आ गई थी। ये सारे रिकॉर्डिंग्स पहले ही दे दिए गए थे, और ये बताया जा रहा है कि भाई वो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के पास ये सारे सबूत आने के बाद ये ठंडे पड़ गए। क्यों ठंडे पड़ गए ये पता नहीं, दो ही वजह हो सकती है। अगर तो आपकी जानकारी में सब कुछ हो रहा हो, या फिर आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इस तरह का पाप आपने अपनी आंखों के सामने होने दिया। एक्शन लेने के बजाय आपने इस सारे फाइल्स को आपने गृह मंत्री को दे दिया। मतलब ये कि पिछले साल अगस्त के महीने में ही ये सारे वीडियो, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो थे, जो सबूत के तौर पे अभी सामने आया है, ये वहां के डीजी, वहां के सेक्रेटरी, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के गृह मंत्री, सबके पास था। आपने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? किस बात का डर था? क्यों आपने ये नहीं कहा कि भाई ये इलीगल तरीके से किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ ये सबूत है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? तो उस वक्त तो आप चुप रहे। आपको लगा कि अगर ये खुलासा हो गया तो इनकी इज्जत जो है वो चली जाएगी, और जब अब इज्जत चली गई है तब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहानी अब महाराष्ट्र के अंदर दोहराई जा रही है। इतना ही नहीं, आज तो अचानक सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो हमारे इनोसेंट से गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये खुद चाहते हैं कि भाई इस केस में उनके ऊपर जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं उसकी जांच की जाए। अच्छा, गृह मंत्री बैठा रहेगा, मुख्यमंत्री बैठा रहेगा, अपनी ही सरकार के खिलाफ ये खुद ही जांच बिठाएंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट तो वही आएगा, 0 बटा सन्नाटा। आप पाप को छुपाने के लिए इस तरह की जांच बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है।
ये बताता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो राजनेता हैं, जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। ये काम नहीं चलेगा और इस तरीके से आप सच को झूठ, झूठ को सच बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके खिलाफ जनता जरूर खड़ी होगी। और इसलिए आरपीआई के लीडर और केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने यह डिमांड की है कि महाराष्ट्र में अब कानून व्यवस्था नहीं ठीक से चल पा रही है और ये एक फिट केस है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और वो गवर्नर साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजें। और ये बात जो रामदास अठावले कह रहे हैं, महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग इस बात को अब मान रहे हैं कि इस सरकार ने कुकर्म करने के सारी जो सीमाएं होती है उसको इन लोगों ने लांघ दिया है। और जब ये इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो शिवसेना एक फिर से वो घटिया राजनीति इन्होंने शुरू कर दी है। आज सवेरे सवेरे शिवसेना के बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत वो अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि अब ये मौका समय आ गया है कि जितनी भी बीजेपी की खिलाफ वाली पार्टियां हैं सब एक साथ मिलकर एक नया यूपीए बनाएं और जिसमें कांग्रेस पार्टी को हटा दिया जाए, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को हटा दिया जाए। अब ये एक नया यूपीए बनाने का जो बवाल मचा रहे हैं, भाई आप तो कह रहे थे भाई बंगाल जाने का, जाएं बंगाल। बंगाल में ये लोग जिस जिस जगह पे जाकर के ये प्रचार करेंगे वहां ये लोग, वो पार्टी हार जाएगी, जिस वो कैंडिडेट हार जाएगा कि जहां ये लोग जाएंगे प्रचार करने, इनकी ये पब्लिक स्टैंडिंग हो चुकी है। ये पब्लिक लाइफ के लिए एक अभिशप्त बनकर के उभरा है ये अघाड़ी सरकार। और अब राजनीति जो शुरू हुई है कि जितने मोदी के खिलाफ की पार्टियां हैं सब एकजुट हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को बाहर कर देते हैं। तो इसके ऊपर तो एक दो बातें समझ में आ रही है कि एक कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ये अघाड़ी में जो तीन तीन अलग अलग साइज के पहिए की जो पार्टी है इसमें सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो चोर चोर मुसरे भाई, ये दो पार्टियां हैं, ये दोनों जो है अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। और तो और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये ज्ञान संजय राउत ने दिया आज, तो इस पे बाकायदा कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पटोले साहब, उन्होंने शिवसेना के इस प्रवक्ता संजय राउत से ही सवाल कर दिया कि भाई ये किसके प्रवक्ता हैं, ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं या फिर शरद पवार के प्रवक्ता हैं, ये पहले क्लियर कर दें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब शिवसेना न 3 में है न 13 में, और ये बकवास इतना ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पटोले साहब ने साफ साफ कहा कि यूपीए का लीडर कौन होगा, यूपीए में कौन कौन पार्टी होगी, ये यूपीए ने पहले ही तय कर रखा है। और जो पार्टी मतलब शिवसेना यूपीए का हिस्सा ही नहीं है, वो यूपीए के बारे में बकवास करना बंद कर दे। ये सीधी सीधी बात, मतलब आप देखिए हर तरफ से बेइज्जती हो रही है, हर तरफ से इनकी पोल खुल रही है और हर तरफ से इनका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। परमवीर सिंह की सुनवाई, परमवीर सिंह की जो कंप्लेन है वो हाईकोर्ट में सुनी जा रही है। जब तक ये वीडियो मैं बना रहा था तब तक उसकी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। इसका अपडेट भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।